बहुत कर लिया यार हमने चैंपियन लीग। हम बहुत खुश हो गए, मतलब हमने पाड़ा पाड़ दिया, चैंपियन लीग फाइनल में पहुंच गए। पर भाई अब टाइम आ चुका है कि अब हम हो जाए सीरियस। अब लड़कों हो जाओ सीरियस, क्योंकि जो हमारा पहले दिन से एम था वो थी प्रीमियर लीग। हम हमने अपना गला फाड़ फाड़ के कह दिया कि यार प्रीमियर लीग जीतना मस्ट है, बाकी चैंपियंस लीग, एफए कप, ये सब सेकेंडरी हैं। अभी करंटली इस सिचुएशन में, मतलब जब हम सीजन की स्टार्टिंग में थे हमने यही बोला था। तो अब जब हम चैंपियन लीग फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो अब प्रीमियर लीग पे फोकस करते हैं, क्योंकि एक तीन बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस, एक तीन फाइनल्स की तरह हमने देखना है ये जो भी चल रहा है। तो आज जो मैच था ब्रेंटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, जिसमें मैनचेस्टर सिटी ने 3-0 की कन्विंसिंग विन ले लिया। अब ये मैच को अगर मुझे समराइज करना हो एक वर्ड में, तो मैं बोलूँगा कंट्रोवर्शियल। क्योंकि मेरे पर्सनल बिलीव में मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चैलेंजेस ऐसे थे कि जो मैनचेस्टर सिटी के फेवर में दिए गए, जो किसी बाकी टीमों के फेवर में नहीं दिए जाते। और मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा रोना कर रहा हूँ, या फिर मैं थोड़ा, मतलब आपको लग रहा है एक्सक्यूज है। पर भाई आप ऑनेस्टली मेरे को बताओ, जो डिसीजन आज दिए हैं रेफरी ने, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो? अब अगर मैं पहली क्लिप देखूं तो इगोर थियागो यहाँ पे भाई उसने पास करी, और भाई सर ये पेनल्टी कैसे नहीं है? क्या तुम मेरे को बता सकते हो हाउ द हेल इज दिस नॉट अ पेनल्टी? हाउ? और उसके बाद भाई ये कैसे पेनल्टी नहीं है? इसमें क्या एक्सक्यूज है? 1v1 है लिटरली भाई, पीछे से धक्का मारा है उसने, ये पेनल्टी छोड़ो भाई, रेड कार्ड कैसे नहीं है? मतलब भाई यही सेम चीज अगर यही सेम चीज कोई बार्सिलोना का सेंटर बैक कर देता तो तुम उसे रेड कार्ड दे देते, तुम उसे 15 मैचों का वो दे देते, तुम उसे बैन कर देते 15 मैचों के लिए। अब ये चीज जो आर्सेनल के खिलाफ हुई है, ये रेड कार्ड है। ये 3-4 सीजन पहले की डेविड लुइस जब खेलता था, ये रेड कार्ड पेनल्टी है। देख रहे हो, पेनल्टी है ये। अब भाई तुम खुद बताओ, हाउ इज दिस नॉट अ पेनल्टी? ये पेनल्टी कैसे नहीं है भाई? साफ साफ दिख रहा है पीछे से धक्का है, साफ साफ दिख रहा है पीछे से धक्का है। अब भाई लोग कह रहे हैं कि भाई वो बैलेंस में नहीं था, वो ऑफ बैलेंस हो गया था। अगर भाई बॉल आ भी जाती तो बॉल उसके पीछे ही आती। अबे भाई तुम पागल वागल हो गए थोड़े से। ऐसे तो भाई जो थ्रू बॉल डलती हैं, जो लोग थ्रू बॉल डालते हैं, ऐसे तो पेनल्टी नहीं दी जाती, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो प्लेयर वहां तक पहुंच जाएगा, तुम्हें पता है, तुम्हें इस चीज का बिलीफ है तुम्हें। तो भाई साहब ये कौन सी लॉजिक हुई है भाई? ये कौन सी लॉजिक है? तुम ये देख लो, तुम भाई ये देख लो, एक तो मेरे को समझ नहीं आया इगोर थियागो भाई, अगर तुम इस सिचुएशन में है, तू बेस्ट स्ट्राइकर है अभी ब्रेंटफोर्ड का, तूने यहाँ से शूट क्यों नहीं मारी बड़े भाई? तूने यहाँ से शूट क्यों नहीं मारी? कोई मेरे को बताएगा इतनी प्यारी बॉल? मैं माँ कसम कह रहा हूँ, मैं किडिंग भी नहीं कर रहा, कि भाई ब्रेंटफोर्ड के पास 3-4 ब्रिलियंट चांसेस थे जिसमें हम बहुत आराम से गोल मार सकते थे। अगर ये बॉल, इतनी बेहतरीन बॉल जो दली है इगोर थियागो के पास, भाई तू यहाँ पे है, तो उस वाले टीममेट को क्यों देख रहा है? तू सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है भाई प्रीमियर लीग में। तू भाई यहाँ यहाँ पे जा, थोड़ा अच्छा टच ले और फिनिश कर। या तो भाई तेरे को जाना है तो कटबैक डाल। चलो भाई इगोर थियागो ने, टू बी हिज वो, इन डिफेंड उसने जो करा वो ठीक था, उससे बेटर कर सकता था, मैं उसको इतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। पर भाई साहब ये पेनल्टी कैसे नहीं है? हाउ इज दिस नॉट अ पेनल्टी भाई साहब? ये वार चेक भी नहीं हुआ भाई, ये वार चेक भी नहीं हुआ। कैन यू बिलीव दैट? भाई तो नहीं बिलीव दैट कि भाई ये छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, जो कि ना यार, फुटबॉल में मैं कसम से बताऊं, जो क्रिकेट में रूल होता है भाई, दो वार चेकों का, जैसे क्रिकेट में होता है कि भाई तुम दो डीआरएस ले सकते हो, तो भाई फुटबॉल में भी करो यार, दो नहीं, कम से कम एक तो करो भाई, प्लीज एक तो करो। ताकि भाई रेफरिंग भाई तुम्हें पता है भाई कैसी हो रही है। हाउ इज दिस नॉट अ पेनल्टी? उससे पहले कम से कम भाई 3-4 चैलेंजेस हुए हैं, ऐसे 3-4 चैलेंजेस, उसमें एक पेनल्टी नहीं, एक येलो कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। तो भाई साहब आज के मैच में रेफरिंग वॉज वेरी वेरी टेरेबल। ठीक है भाई, सिटी ये मैच जीत गई कन्विंसिंगली, अब उनका गोल डिफरेंस भी हमसे अब एक ही पॉइंट का आई थिंक सो रह गया है, गोल डिफरेंस में भी वो जो एक गोल का ही फर्क है। बाकी भाई अगर मैं आज की मैच में थोड़ी बात करूं इन सब चीज़ों को साइड करके, तो भाई शुरुआत दोनों टीमों की, मतलब मैनचेस्टर सिटी की थोड़ी ब्राइट हुई थी, पर ब्रेंटफोर्ड की भी अच्छी हुई थी। ब्रेंटफोर्ड भी लग रहा था कि हाँ भाई ब्रेंटफोर्ड अगर थोड़ा डिफेंसिवली, और जो वो फर्स्ट हाफ में थे डिफेंसिवली देवर सॉलिड, फर्स्ट हाफ में जैसे डिफेंसिवली सॉलिड थे, उनको एक आधा चांस मिल ही रहा था, वो
मतलब बॉल निकल रही थी ऑन टॉप में से, इन हैंड रन बना रहे थे, वो 3-4 चांसेस बरी कर देते, क्या पता भाई स्कोर लाइन कुछ और होती, क्या पता भाई। पर इन क्रेडिट टू सिटी, दे प्लेड वेरी वेल टुडे। जेरेमी डोकू भाई, ही इज अ स्टार, ही इज अ स्टार। मैं माँ कसम कह रहा हूँ, हमें ऐसा कोई लेफ्ट विंगर चाहिए। अगर हम ट्रॉसर के साथ अगर हम चैंपियन लीग प्रीमियर लीग जीत रहे हैं, दैट इज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट टू मिकेल आर्टेटा। क्योंकि भाई ऐसे लेफ्ट विंगर होते हैं, ऐसे ये जो भाई डोकू पिछले 2 मैचों में कर रहे हैं ना, ऑनेस्टली लोग क्रिटिसाइज करते थे कि भाई वो सिर्फ भागता है, ड्रिबल करता है, कटबैक डाल देता है, टुकटा सा ब्लॉक हो जाता है। पर उसने जो उसने फिनिशिंग करी है ना 2 मैचों में, सिटी को सिंगल हैंडेडली वो बंदा बचा रहा है। आज के मैच में भी देखोगे, कोई इतना कोई क्लियर कट चांस नहीं था 60th मिनट तक, पर भाई डोकू ने अगेन वो आउटसाइड वो भाई कर्लिंग शॉट मारा, वो फिनिश शॉट मारा, और वो क्या बेहतरीन गोल था। और जैसे ही उसने गोल मारा ना कहीं थोड़ा मैच खुल गया। तुम देख सकते हो कि भाई फिर सिटी ने एक और गोल मारा, अर्लिंग हालैंड ने, स्क्रैपी गोल था थोड़ा सा। फिर ओमर मामूश ने, यही क्वालिटी सिटी के पास है, वो ओमर मामूश को ले आए थे, वो फिर फोर्डन को ले आए थे, जैसे उनको दिखा कि रायन चेरकी जो था बॉक्स में थोड़े ज्यादा टचेस ले रहा था, तो पेप गार्डियोला ने ओमर मामूश को डाला। दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय पेप गार्डियोला, आई मस्ट से। पर अब हम प्रीमियर लीग टेबल पे देखें, प्रीमियर लीग टेबल पे अब क्या सीन चल रहा है, क्या गेड़ियां लग रही हैं, एक बार प्रीमियर लीग टेबल पे जाते हैं। सब ये प्रीमियर लीग टेबल है, अभी तुम देख सकते हो करंटली आर्सेनल इज एट द टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग। एक गोल का फर्क है और 2 पॉइंट से आर्सेनल ऊपर है। अब आर्सेनल को खेलना है कल वेस्ट हैम को। भाई वेस्ट हैम, मैं सच बताऊं, दे आर अ वेरी ट्रिकी टीम। क्योंकि अब उनके पास, मैं सच बताऊं, अब वो रेलीगेशन बैटल में है। अब लीड्स यूनाइटेड से प्रोबेबली टॉटनहम जीत जाएगी। लीड्स यूनाइटेड का फॉर्म अच्छा है, अभी तुम देख सकते हो पिछले 5 मैचों में एक भी उनकी लॉस नहीं है, जिसमें उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी हरा रखा है। तो दे आर इन अ गुड फॉर्म। बट आई बैकिंग टॉटनहम टू विन दिस गेम, टॉटनहम के होम पे, क्योंकि तो अब थोड़ा सा ज्यादा अब फोकस करना पड़ेगा आपकी वेस्ट हैम को। क्योंकि वेस्ट हैम बहुत डेस्परेट हो गई कि एटलीस्ट एक पॉइंट वो इस मैच से लेके आए। अगर वो ये मैच जीत गए तो उनकी चांदी चांदी हो जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अगर मैं एक बार वेस्ट हैम के आने वाले जो उनके 2 मैचेस होंगे, अगर मैं उन पर नजरें डालूं, तो भाई साहब एक तो आर्सेनल के खिलाफ खेलना है उन्हें, और एक खेलना है उन्हें अपना न्यू कैसल, और अपना लीड्स। तो ये दोनों टीमें के खिलाफ आराम से ये रिजल्ट लेके आ सकते हैं। अगेन भाई न्यू कैसल का फॉर्म इतना अच्छा है नहीं, लीड्स यूनाइटेड लास्ट डे पे खेलना है, वो भी जीत ही जाएंगे, ठीक है ये लोग मोस्ट प्रोबेबली। टॉटनहम ऑन दी अदर हैंड, भाई टॉटनहम को चेल्सी भी खेलनी है, टॉटनहम के थोड़े टफ फिक्चर्स आ रहे हैं आगे। तो ये मैच कहीं ना कहीं डू और डाई है वेस्ट हैम के लिए। और भाई साहब ये टीम है ना, जैसे ये टीमें होती है जब इनके लिए कुछ करो या मरो वाली सिचुएशन होती है ना, ये टीमें बहुत घातक हो जाती है। तो आर्सेनल को मेक श्योर करना पड़ेगा कि जैसा हम खेल रहे हैं हम वैसा ही खेलें, जैसा हमने परफॉर्मेंस डाली थी फुलहम के खिलाफ, हमें वैसे ही कुछ परफॉर्मेंस चाहिए। क्योंकि अभी प्रेशर कहीं ना कहीं आर्सेनल के ऊपर आएगा। पर जैसा हमने चैंपियन लीग में हमने खेला, हमने जैसा भाई सेकेंड लेग में डिफेंडिंग करी है, तो आई थिंक सो दिस टीम हैज सो मच कॉन्फिडेंस नाउ कि जब हम चैंपियन लीग फाइनल में पहुंच गए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अब आर्सेनल इज गनिंग टू विन द प्रीमियर लीग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस बहुत लड़कों का हाई है। अब मेरे को लगता है कि वी विल विन दिस गेम, मेरे को कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगर तुम अब आर्सेनल के भी मैचेस देख सकते हो कमिंग अप, तो आपका वेस्ट हैम खेलना है, उसके बाद बर्नली खेलना है वो होम पे, आर्सेनल के एमिरेट्स पे खेलना है, और क्रिस्टल पैलेस खेलना है। ऑन दी अदर हैंड सिटी को अगर तुम देखोगे तो भाई अगला मैच क्रिस्टल पैलेस खेलना है होम पे, उसके बाद भाई आपका बोर्नमाउथ खेलनी है, और उसके बाद आई थिंक सो एस्टन विला खेलनी है। बोर्नमाउथ अभी बहुत कातिलाना फॉर्म में चल रही है, 15 मैचों से वो अनबीटन है, 16 मैचों से वो अनबीटन है। दे आर लुकिंग ब्राइटर एज फार एज एस्टन विला, मेरे को लग रहा है, क्योंकि एस्टन विला के लास्ट के 2 मैचेस आई थिंक सो, एक लिवरपूल के खिलाफ है और एक आई थिंक वो सिटी के खिलाफ है, लास्ट के 2 मैचेस। तो भाई दे आर, क्या पता भाई वो लास्ट के दोनों मैच हार जाए, और भाई क्या पता चांस मिल जाए आपकी बोर्नमाउथ को वो टॉप 5th वाली पोजीशन का, क्या पता भाई हो सकता है। तो अब प्रीमियर लीग में भाई बहुत सारी चीजें गरमा रही है। अब भाई कल का मैच का वेट नहीं हो रहा है कि कल क्या होगा, क्या आर्सेनल भाई पॉइंट ड्रॉप करेगी, क्या आर्सेनल जीतेगी। और अगर मैं आज के मैचेस की बात करूं जो आज मैच हुए, तो भाई साहब लिवरपूल वर्सेस चेल्सी, क्या मैच हुआ है भाई, ये क्या ही मैच हुआ है। अगर मैं थोड़ी स्टैट्स पे नजर डालूं मैं, तो भाई बहुत इवन मैच था। चेल्सी की थोड़ा पोजीशन में ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, पर लिवरपूल के पास थोड़े क्लियर चांसेस थे। और भाई साहब क्या ही गोल्स लगे हैं, क्या ही गोल्स लगे हैं इस मैच में।
क्या ही गोल्स लगे। पहले भाई ग्रावेनबर्च, व्हाट अ गोल, व्हाट अ स्क्रीमर। और उसके बाद एंजो फर्नांडिस, भाई साहब फ्री किक से इतनी दूर से भाई साहब ने गोल मारा। मैं सच बताऊं यार, एंजो फर्नांडिस डिजर्व करता है एक बड़ी टीम में खेलने का, जैसे रियल मैड्रिड हो गई या पीएसजी हो गई, उस टाइप का प्लेयर है वो। सिटी में मतलब चेल्सी में भाई अपना टाइम ही बर्बाद करे, क्योंकि अगर तुम चेल्सी का भी करंट फॉर्म देखोगे, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था देवर डूइंग टॉप फोर, देवर डूइंग वेल। पर भाई अब तो भाई साहब इनके लाले पड़े हुए हैं भाई, ये लाले पड़े हुए हैं, लाले एकदम कतई। ठीक है, एफए कप जीत जाए तो कुछ चांसेस हैं, वरना तो कसम से लाल ही पड़ रखे हैं। उसके बाद भाई अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड, आज के मैच में भाई कसम से सनडरलैंड डिजर्व करती थी मैच जीतना। कसम से भाई मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा। तुम भाई एक्सजी देख लो, तुम पोजेशन देख लो, तुम बिग चांसेस क्रिएटेड देख लो, हर चीज में सनडरलैंड वर बेटर देन यूनाइटेड टुडे। और भाई आज लेमेंस की भाई जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि उसने यूनाइटेड को बचा है। अब भाई अब भाई बाल नहीं कट रहे उस बंदे के भाई, इस सीजन तो अब कट ही नहीं सकते उसके बाल, क्योंकि अब भाई यूनाइटेड के 2 मैच ही बचे हैं। यूनाइटेड मोस्ट प्रोबेबली अब उन्होंने सिक्योर कर लिया, क्योंकि लिवरपूल ने भी आज ड्रॉ खेला है, तो उन्होंने अपनी थर्ड पोजीशन सिक्योर कर लिया, जो कि भाई अगेन एक बहुत बड़ी एक मोन्यूमेंटल अचीवमेंट है। क्योंकि भाई तुम देख सकते हो कि जब वो मतलब जेमी कैरेगर ने जब वो करा था माइकल कैरेगर ने, सॉरी, जब माइकल कैरेगर ने अपॉइंट हुए थे वो मैनेजर, तो भाई तुम देख सकते हो कहाँ थे भाई, वो 9th 10th पे स्ट्रगल कर रहे थे, वो थर्ड पे ले आए, तो भाई बिग अचीवमेंट टू हिम। भाई साहब आज के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही, कि यही सारे मैचेस थे। आप कमेंट करना भाई, आपको क्या लगता है। मैं सच बताऊं, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग विद द रेफरिंग। पर भाई साहब उन चीज़ों को साइड रखते हुए आर्सेनल को कल का मैच जीतना है। मैं अगर प्रिडिक्शन दूं कल के मैच की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कल के मैच में आर्सेनल इज गोइंग टू विन 3-1। आई फील दैट आर्सेनल इज गोइंग टू पास 3 गोल्स अगेंस्ट आपका भाई वेस्ट हैम। बाकी भाई अभी शोर मच रहा है, ये भाई कुछ देर का शोर है, कि लोगों को लग रहा है सिटी प्रीमियर लीग जीतेगी। होल्ड ऑन अ बिट गाइस, होल्ड ऑन अ बिट। हम प्रीमियर लीग तभी भी नहीं हारे थे जब हम सिटी से हारे थे, अब ना प्रीमियर लीग कभी भी हारे हैं। अब हमारे पास वो है कि हम अब प्रीमियर लीग कितनी जल्दी खत्म करें। अगर ये मेरे को लगता है कि अगर हम ये मैच जीत गए, तो कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग टाइटल खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम भाई देख लो, अब ये मैच क्योंकि करो या मरो वाला है, तो भाई दे विल कम हार्ड एट इट, हार्ड आएंगे हमारे ऊपर एकदम भाई, प्रेस करेंगे कुत्ते, मतलब भाई वो कुत्तों की तरह हमारे पे चढ़े रखे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अपना मैच देखूं, तो भाई बर्नली कुछ उनके पास खेलने को है नहीं, रेलीगेट हो रखे हैं, और हमारे होम पे भी है, तो उसमें इजी विन है हमारी। और उसके बाद क्रिस्टल पैलेस अवे। अब तुम्हें लग रहा होगा क्रिस्टल पैलेस अवे है भाई, टफ है, हो सकता है कुछ ट्रिकी हो सकता है। पर भाई साहब जैसा ओलिवर क्लासर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि प्रीमियर लीग ही इज नॉट टेकिंग दैट मच सीरियसली, उसने ऐसा कोई बोला कि 37 मैचों में हम अगर एक अपनी वीक टीम खिलाएं, जो कि वो खिलाएंगे ऑब्वियसली भाई, क्योंकि जो उनका कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल है वो 3 दिन के बाद है, तो ऑब्वियसली उन्हें कॉन्फ्रेंस लीग पर ज़्यादा फोकस करना है भाई, प्रीमियर लीग में तो वो कोई जा नहीं रहे। तो ऑब्वियसली भाई वो उस मैच पे ज़्यादा फोकस करेगा, अपनी सेकंड टीम खिलाएगा हमारे खिलाफ, या फिर जितने से जितने प्लेयर रेस्ट करवाएगा वो, तो भाई देखते हैं उस मैच में भी क्या होगा। तो भाई कमेंट करना आपको क्या लगता है कि या रेफरिंग के बारे में को क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं। और कमेंट करना क्या आर्सेनल, अपनी प्रेडिक्शन कमेंट करना, और क्या आपको लगता है कि आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत पाएगी कि नहीं। मेरे को तो लगता है जीत रही है भाई। तो फॉर मोर डेली फुटबॉल कंटेंट सब्सक्राइब द विनर जोन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड पीस आउट।